एवरीवन, वेलकम यू ऑल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ बाटलबी एक्सपर्ट के बारे में। बाटलबी एक्सपर्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ट्यूटर्स स्टूडेंट्स के क्वेश्चन के आंसर्स देकर यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। देखो, इस वेबसाइट के बाटलबी प्लेटफॉर्म के बारे में आपने कहीं कहीं भी निगेटिव भी पढ़ा होगा, कहीं पॉजिटिव भी पढ़ा होगा। तो निगेटिव मोस्टली जो है वो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू से। क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर क्वेश्चंस पोस्ट किए हैं उन लोगों को एक्चुअल उनका जो चाहिए वो आंसर नहीं मिला है शायद से, और उस वजह से उनके पैसे भी कटे हैं, और इसलिए इन लोगों ने निगेटिव रिव्यू भी इस वेबसाइट के बारे में दिया हुआ है। तो लेकिन एज पर द ट्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू इट्स गुड, ये साइट अच्छी है, हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। और एटलीस्ट 7 दिनों के बाद में रिव्यू होने के बाद मैं आप लोगों के साथ में ये जो वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारा जो मेन पॉइंट होता है वो है पेमेंट का, राइट। तो हमें यहाँ पर कितना पेमेंट मिल रहा है हर एक क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप बेसिक मैथ यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो यू विल गेट 85 to 90 रुपीज पर क्वेश्चन। अगर आपने इंजीनियरिंग के, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स के अपने अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हो यहाँ पर, तो यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 150 to 160 या 70, ठीक है। मतलब 148 हो सकता है, 168 होता है, 178 हो सकता है। और अगर आप सीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कंप्यूटर साइंस आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो यू विल गेट 170, 180, 190। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 80 और मैक्स टू मैक्स 200 भी आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन का मिल सकता है। तो आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपका अर्निंग हो जाएगा। आपको जो कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो वो टोटल अमाउंट जो होगी वो आपको एट द मंथ ऑफ द एंड आपके पास में उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, और आपका जो पेमेंट है वो भी 7 दिनों के अंदर उसका रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई पेमेंट की बात। और अब यहाँ पर बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है और क्या ये सच में एक चेक के लिए अल्टरनेट है। तो हाँ, चेक के लिए शेक, आप चेक कहो या शेक कहो, तो वो अल्टरनेट हो सकता है इसके लिए। लेकिन मुझे 2 पॉइंट्स इसके मतलब कंपैरिजन के तौर पर, शेक पर क्या है, थोड़े से लिमिटेड सब्जेक्ट है, और एज कम्पेयर टू बाटलबी पर मुझे उससे ज्यादा सब्जेक्ट यहाँ पर लगे, और लेकिन पेमेंट जो है वो शेक का ज्यादा है पर क्वेश्चन के हिसाब से, और यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कम लगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ये ऑलरेडी बेस्ट प्लेटफॉर्म है तो रश ज्यादा है, क्वेश्चन हमें कभी कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते। उस हिसाब से अगर मैं बाटलबी की बात करूँ तो वो अपकमिंग है, तो यहाँ पर रश अभी के लिए तो फिलहाल कम लगता है मुझे। तो यू कैन अप्लाई एंड यू कैन बिकम अ ट्यूटर यहाँ पर, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर प्रोसेस कैसा है टू बिकम अ ट्यूटर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, बाटलबी एक्सपर्ट आपको टाइप करना है, तो यू विल गेट दिस इंटरफेस, ठीक है। तो आपको सबसे पहले वेबसाइट पर खोलना है। अब यहाँ पर अगर आपको बाटलबी का एक्सपर्ट बनना है तो एक्चुअल में यहाँ पर वैकेंसीज की भी पहले जरूरत होती है। लेकिन देखो, कभी कभी क्या होता है, इन लोगों के वैकेंसीज आने से पहले अगर हम अप्लाई करके अपनी प्रोसेस कंप्लीट करके रखें तो मतलब हम ऑलरेडी क्यू में रहते हैं, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी इन अ क्यू, ओके। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो इनका जो प्रोसेस है सिलेक्शन का वो आई गेस एक 5 स्टेप्स में है। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो इनका एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। सेकेंडली आपको क्या करना है, तो इसका एक सब्जेक्ट टेस्ट देना है। थर्डली क्या करना है, तो आपका एक ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग मतलब एक वीडियोज के थ्रू आपको ये दिखाएंगे कि इसका एक्चुअल वर्किंग प्रोसेस कैसा होता है। फोर्थली ये जो वीडियोज है, इनके जो गाइडलाइंस है, इसके ऊपर एक टेस्ट होगा। और फाइनली आपको क्या करना है, तो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने। उसके बाद में आपका जो अकाउंट होता है, मतलब आपका ओवरऑल आपका टेस्ट के मार्क्स और उनकी वैकेंसी और आपका डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है, उन सबको ध्यान रखते हुए वो लोग आपको रिवर्ट बैक करते हैं। तो मैंने इसका टेस्ट दिया। सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर एक ईमेल देना है, पासवर्ड देना है, ठीक है। जब आप ये ईमेल लॉगिन करते हो तो आपको वेरीफाई करना है। सबसे पहले आपका ईमेल आईडी वेरीफाई करना है, और आपका एक मोबाइल नंबर भी है वो भी वेरीफाई करना है। इन दोनों के बेनिफिट्स आपको क्या रहेंगे, तो जब भी कोई भी क्वेश्चन आता है या कोई भी वैकेंसीज आपको यहाँ पर निकलती है या कोई भी अपडेट होता है, नोटिफिकेशन आता है, तो वो यहाँ पर आपको अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ईमेल और फोन नंबर आपने यहाँ पर वेरीफाई कर लिया। उसके बाद में आपको आपकी एक जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिलअप करनी है। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद में सेकंड आता है कि आपको सब्जेक्ट चूज करने। आप एक बार यहाँ पर सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। आप मिनिमम यहाँ पर 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का मेरा सब्जेक्ट चूज किया, तो एक और भी आप कर सकते हो यहाँ पर, उसी से रिलेटेड कर लेना, ठीक है। और सब्जेक्ट टेस्ट लेकिन एक ही सब्जेक्ट का देना है आपको। उसके बाद में मैंने सब्जेक्ट टेस्ट दिया कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। ये सब्जेक्ट टेस्ट मेरा 60 मार्क्स का था, सॉरी 60 मिनट्स का था। 20 क्वेश्चन थे और मुझे 60% मुझे यहाँ पर अटेम्प्ट करना था पासिंग मार्क्स के लिए। तो इसका जो सब्जेक्ट टेस्ट का लेवल है, ना ही वो ज्यादा हाई है ना ही वो ज्यादा लो है, मतलब इट्स इन बिटवीन द इजी लेवल टू इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट टू हाई नहीं है, इजी टू इंटरमीडिएट है। आप इजीली इसे पास आउट कर पाओगे। आप एमसीक्यूज है, जो मेरे क्वेश्चंस थे वो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम, C++ और जावा पर थे। तो ये मेरा स्कोर है इसका।
इसको क्रैक करने के बाद में एक वीडियो आपको दिखाया जाएगा। ये वीडियो 13 मिनट्स का है और ये वीडियो आप मेरे ख्याल से एक नहीं 2 बार देख लेना, तभी जाकर आपको क्या होता है, जो सब्जेक्ट टेस्ट होता है, गाइडलाइन टेस्ट होता है, वो आप इजीली क्रैक करोगे। देखो सब्जेक्ट टेस्ट अगर आप एक बार फेल होते हो तो आपको दूसरा चांस मिलेगा वहां पर देने के लिए, लेकिन देने से पहले मैं कहूंगी देखो इट्स अ ओपन बुक टेस्ट। आप ये टेस्ट सॉल्व करने के लिए गूगल की हेल्प ले सकते हो या आपके बुक की हेल्प ले सकते हो। टाइम लिमिट है यहाँ पर, ठीक है। तो लेकिन 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 20 to 25 क्वेश्चन। और मेरे हिसाब से आप अगर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए चूज करते हो तो मे बी उसका जो पासिंग क्राइटेरिया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, वो भी शायद से डिफरेंट होगी। ये मेरा कंप्यूटर साइंस के लिए था, ठीक है। अब ये जो वीडियो है वो 12 से या 13 मिनट का है। ये वीडियो आप कम से कम 2 बार देख लेना, इसे ध्यान से सुन लेना, उसके बाद में ही आप इसका जो गाइडलाइन टेस्ट है वो दे देना। अब ये गाइडलाइन टेस्ट के लिए मेरे ख्याल से यहाँ पर मुझे 25 क्वेश्चन कुछ तो थे, ठीक है। और इससे आपको मिनिमम आपको 80% यहाँ पर कैरी करने होंगे। मैंने जब ये पहली बार दिया तो मैं फेल हो चुकी थी, इसलिए मैंने फिर से गए। मेरे ख्याल से मैंने पहले इस अटेम्प्ट में 72 स्कोर कर लिया था। फिर मैंने सेकेंड टाइम इस गाइडलाइंस को फिर से सुना और फिर मैंने इसको अटेम्प्ट किया इस टेस्ट को सेकेंड टाइम पर, तो आई गॉट 88%, ठीक है। उसके बाद में मैंने जो इसका लास्ट था अपलोडिंग का, मेरे डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड कर दिए यहाँ पर। अब क्या है, तो अब मैं डायरेक्टली ऑनबोर्ड नहीं हो पाऊंगी यहाँ पर। अब मैंने इसको अपलोड कर दिया है। अब बाटल बी की तरफ से जब भी कोई वैकेंसी आती है, और इसके लिए मुझे कम से कम 10 या 15 दिन का, ये मेरा 8 दिन या 7 दिन के पहले का है जो टेस्ट मैंने दिया हुआ है, तो 10 से 15 दिन आप कैरी करके चलो, तो इसके बाद में आपका रिवर्ट बैक आ जाएगा। एक तो देखो इसके पास में वैकेंसी होना चाहिए, सेकंड थिंग आप इसके लिए इलिजिबल भी होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपने टेस्ट क्रैक कर लिया या सब कुछ कर लिया तो आप यहाँ पर ऑनबोर्ड हो जाते हो, नहीं, तो आपको टाइम लगता है। देखो अब जब आप यहाँ पर ऑनबोर्ड हो जाते हो तो ऐसा कुछ तो इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं, कितने आपने नहीं किए हैं, कितने आपको थम्स अप मिले, कितने थम्स डाउन मिलेंगे, सब कुछ आपके डैशबोर्ड पर दिखाया जाएगा। जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आपके सामने आ जाएगा, पॉपअप हो जाएगा। उस क्वेश्चन को आपको देखना है। वो क्वेश्चन जब आपके सामने आ जाता है तो आपके पास में नेक्स्ट इंटरफेस आप जब इसे एक्सेप्ट करते हो तो इसका आपके पास में 10 मिनट होंगे ये तय करने के लिए कि वेदर यू वांट टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन और नॉट। तो इस 10 मिनट में आप सोच लेना कि अगर आप ये क्वेश्चन कर सकते हो या नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो डिक्लाइन कर देना, और कर सकते हो तो इसे एक्सेप्ट कर देना। एक्सेप्ट करने के बाद में आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको मिनिमम 2 स्टेप में इसका आंसर जो है वो देना है। देखो आप नोटबुक पर भी लिखकर इसका फोटो खींचकर यहाँ पर अटैच कर सकते हो वो फाइल, या डायरेक्टली ये जस्ट एक अपना जैसा MS वर्ड का इंटरफेस होता है ना, उसी तरह का इंटरफेस है, जहाँ पर आप टेक्स्ट, मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन, आपके इमेजेस सब कुछ यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, लिख सकते हो, और मैक्स टू मैक्स आप कितने भी स्टेप्स यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो। इसीलिए आपको गाइडलाइंस को अच्छी तरह से सुनना है कि किस तरह से आपको इसका आंसर देना है। एंड जब आप इसका आंसर दे देते हो, कंप्लीट हो जाता है आपका आंसर, आप ये काम पूरा काम मोबाइल के थ्रू में कर सकते हो, ठीक है। ये इसका प्लस पॉइंट है। और जब आप ये सबमिट कर देते हो तो ये रिव्यू में चला जाता है। इसके जो अपर टीम है वो आपका क्वेश्चन के आंसर को रिव्यू करेगी। अगर सब कुछ सही रहा तो आपको आपके पैसे मिल जाएंगे और सामने वाले को इसका आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पर कहीं भी किसी भी स्टेज पर अगर आपको लगता है कि ये जो सब्जेक्ट है वो मेरे जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना चाहोगे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, या आपके नॉलेज में नहीं आ रहा है, आपके नॉलेज के बियॉन्ड है, या कोई भी आता है, तो आप इसे कभी भी डिनोइड कर सकते हो विद इन दैट 10 मिनट्स, ओके, ठीक है। तो ये था टोटल बाटल बी का प्लेटफॉर्म के बारे में। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आपके पास में क्वेश्चन आता है तो जरूर मुझे कमेंट कर लेना, मैं कोशिश करूंगी इसके आंसर देने के बारे में। मैं खुद भी यहाँ पर अप्लाई कर चुकी हूँ। लेट्स सी कि मुझे इन लोगों का रिवर्ट बैक कब आता है।